ऑफ द वीक आपने देखा होगा कि हमारे इस चैनल पर चार्ट ऑफ द वीक हमेशा सक्सेस रहा है और उसका सक्सेस रेशियो दोस्तों 85% तक जाता है। आज के चार्ट ऑफ द वीक बहुत विशेष है, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दिनों से कह लीजिए कि आप 2-3 महीनों से मैं इस चार्ट के ऊपर वीडियो बनाने का प्लान बना रहा था, बट इस चार्ट ने अभी तक के वो चीज नहीं दिखाई थी जो मैं इसके अंदर ढूंढ रहा था। फाइनली वो चीज मुझे दिख गई है और मैंने सोचा आपके सामने ये विशाल चार्ट को पेश किया जाए, आपके सामने रखा जाए ताकि आप भी जान सके कि इस तरह का कोई चार्ट स्टॉक मार्केट में इस वक्त मौजूद है जिस पर आप अगर सही टाइम पर सही अपॉर्चुनिटी के साथ पैसा लगाए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें तो एक बहुत बड़ा मुनाफा 3x तक का मुनाफा बना सकते हैं दोस्तों। मिनिमम 3x बता रहा हूं मैं। तो चलते हैं इस चार्ट पर। इससे पहले वीडियो शुरू करूं दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं और मार्केट को लेकर सीरियस हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी इस तरीके के डिटेल कंटेंट में बनाऊं आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप तुरंत उससे फायदा उठा सके। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का प्रोग्राम है जहां मैं ये बताता हूं कि मैं क्या बाय कर रहा हूं और क्या सेल कर रहा हूं, इन डेप्थ डिटेल्ड वीडियो जो है वहां पे अपलोड होते हैं। तो कई लोगों ने कंटिन्यूअस जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप भी ज्वाइन कर सकते हैं तो मात्र 400 रुपए में आप जान सकते हैं, 2 महीनों के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं मैं कौन से लेवल पे कौन सी चीज को बाय कर रहा हूं, कब मैं उसके अंदर पिरामिडिंग कर रहा हूं, कब मैं उसके अंदर रिड्यूस कर रहा हूं, कब मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूं और कब मैं एग्जिट कर ले रहा हूं और क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है। ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्तों एमएसएम बुलेटिन का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं आज का चार्ट ऑफ द वीक। तो ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आज का चार्ट बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। आज का हमारा जो स्टॉक है दोस्तों लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है और आपको पता है कि ये 1995 में जिसकी स्थापना हुई और बहुत ही जो है दोस्तों पुरानी कंपनी है, बहुत ज्यादा भरोसेमंद कंपनी है। और लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो मार्केट कैप है 4433 करोड़ के आसपास का है। करंट मार्केट प्राइस जो है इसका सीएमपी 1474 है लक्स इंडस्ट्रीज का। हाई इसने 52 वीक बनाया था 2220 के आसपास और लो बनाया दोस्तों 1111 के आसपास का। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग 50% से ज्यादा करेक्शन इसने किया और 0.81% लग इंडस्ट्री जो है डिविडेंड यील्ड भी देती है जो कि बढ़िया मान सकते हैं हम। 1 के ऊपर रहता है तो और अच्छा मैं समझता हूं इसको। और 31.7% के आसपास जो इसका 10 ईयर्स का जो है पी है 31.7। अब यहाँ पे सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है कि 10 साल का जो एवरेज पी है उससे लो पी पे इस वक्त ये अवेलेबल है। ठीक है, कल का मैंने वीडियो जो बनाया था आपको पता है कि एलएनटी के ऊपर बनाया था और उस वक्त भी जब उसका पी 10 ईयर्स के एवरेज से कम था तो मैंने ऑलरेडी 6-7 महीना पहले एक वीडियो बनाया था और अब उसका पी जो है लगभग लगभग अपने एवरेज पी से ऊपर जा चुका है। यहाँ पे हमको कम वैल्यूएशन पे एक तो प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है लक्स इंडस्ट्री का 34.1% के आसपास है और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 29.1% के आसपास जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि 74.2% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है जो कि बिल्कुल भी प्लेज नहीं। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कंपनी पे बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है। कंपनी बड़ी तेजी के साथ जो है ग्रो कर सकती है। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशियो 0.25 है और यहां पर आप देखेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1719 के आसपास का इंट्रिंसिक वैल्यू है और प्राइस इस वक्त चल रहा है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1474 के आसपास का। तो लक्स इंडस्ट्रीज अपने 10 ईयर्स के एवरेज पी से नीचे ट्रेड कर रहा है, लक्स इंडस्ट्रीज अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये दो फैक्टर है ना और 74.2% प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है ये अपने आप में काफी है इसके बारे में डिसीजन लेने के लिए। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसका जो है ना प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं। तो अगर हम प्रोडक्ट्स को देखें तो आपको समझ में आएगा कि हमारे भारत में हमारे प्यारे इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि लक्स इंडस्ट्री को यूज करने वाले बहुत से लोग यहाँ पे देखिए कि 1,40,000 यहाँ पे आप देखिए एक्सपोर्टिंग 46 कंट्रीज के एक्सपोर्ट हो रहे हैं इसके। और आप यहाँ पे देखेंगे 1.2 मिलियन गारमेंट्स पर डे रेडी किया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इतने बेहतरीन हीरोइंस अगर इसका ऐड करेंगे भाई तो कौन नहीं पहनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 60+ ईयर्स की लेगेसी है, टर्नओवर 2000 करोड़ प्लस है और
36,000 प्लस इंप्लॉयज डायरेक्ट इनडायरेक्ट इससे इन्वॉल्व है। तो आप देखिए कि कितनी विशाल कंपनी के अंदर हम काम इस बार करने वाले हैं। सेलिब्रिटीज देख लीजिए आप, ठीक है, ये लोग ऐड कर रहे हैं इस कंपनी का। यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोडक्ट्स है, लक्स मूज, लक्स पार्कर, लक्स कोजी बॉयज, लक्स कोजी बिग शॉट, लक्स कोजी गोल्ड, कॉट्स ऊल, ठीक है, लक्स कोजी। यहाँ पे इतने सारे जो है इसके रेंजेस है, मेल फीमेल किड्स तीनों सेगमेंट में काम करते हैं, आप देख पा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा मतलब इनका जो है एक रिदम बना हुआ है, बहुत अच्छा जो है। अगर हम पेज इंडस्ट्री से कंपेयर करें पीयर से, तो बहुत बेहतरीन जो है इसकी ग्रोथ आगे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं और एक बार पीयर्स को भी देखने की कोशिश करते हैं। ये पीयर्स देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो लक्ष्मी मिल्स 94.17% के आसपास है। लॉयल टेक्सटाइल जो है आप देख रहे हो 17.89, 8.93। मफतलाल इंडस्ट्रीज और रूबी मिल्स जो है 13.85, और लक्स इंडस्ट्री 23.51%। लक्स इंडस्ट्री क्यों बेहतर है उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं हम लोग पीएनएल में, तो आप देख पाएंगे कि 2011 के अंदर, यानी लगभग 10 साल पहले, 11 साल पहले, इस कंपनी का जो है यहाँ पे आप एक मिनट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं 22 करोड़ के आसपास था, अभी 284 करोड़ के आसपास है। लगभग लगभग 10 टाइम से ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट मात्र 8 करोड़ के आसपास का उस वक्त था, अभी 189 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट ग्रो हुआ है। पिछली बार थोड़ा घटा है, आप देख पा रहे हैं, उसी वजह से करेक्शन भी आया, तो अच्छे करेक्शन में आगे हमें मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के ऊपर है दोस्तों 10 साल का, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है। और 10 ईयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ 37% के आसपास है, ठीक है। कंपोनेंट सेल ग्रोथ 15% का। आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माल खरीदो और भूल जाओ जब हम बोलते हैं ना, तो हमें इस सब पॉइंट्स को ही देखना होता है कि माल खरीदो तो भूल कैसे जाओ। तो भूलने की वजह ये होती है कि उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होते हैं कि हम उसको भूल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। 69.51% के आसपास 2020 जून में प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी। इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 74.19% किया है। तो अब बताइए, प्रोमोटर्स को अगर इस पर यकीन नहीं है तो अपनी होल्डिंग को इन्होंने बढ़ाया क्यों, ठीक है। एफ आई 3.97% के आसपास इनकी होल्डिंग थी, जो कि इन्होंने घटा के जो है आधा कर लिया है। और 4.23% के आसपास होल्डिंग थी डीआईस की, जिन्होंने बढ़ाकर 9.67% के आसपास कर लिया है। और 22.29% की पब्लिक की होल्डिंग थी, जिन्होंने अपने होल्डिंग को लगभग लगभग जो है 13.98 यानी 14% के आसपास कर दिया है। तो यहाँ पे डीआईस को काफी विश्वास है, प्रोमोटर्स को काफी विश्वास है। अब चलते हैं हम चार्ट पर और देखने, चार्ट की विशालता को देखने की कोशिश करते हैं, और हम वो डिमांड जोन निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये चार्ट, ये फंडामेंटल देखिए, आज मैं बता रहा हूँ, देखिए जितने भी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ ना, कि पहले मैंने ऐसा किया था और अभी देखो इतना ऊपर चल गया, तो आज इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्लियर कट यहाँ पे एक बॉटम बना के ऐसा हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। प्राइस एक्शन तो कोई भी, किसी के आंख पे पट्टी भी बंद कर दो तो भी पता चल जाएगा कि प्राइस एक्शन सीधा सीधा बोल रहा है बुलिश डाइवर्जन क्रिएट किया और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो एक बेहतरीन जो एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा था, ये देखिए ये पॉइंट, ठीक है। और इसको यहाँ पे इसने इस लेवल पे ब्रेक किया, बट मेजर रेजिस्टेंस हम 200 मूविंग एवरेज को मान सकते हैं, जो कि अभी हम ये कह सकते हैं कि हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं 1624 के ऊपर जब प्राइस जाएगा तो जाके ये बुलिशनेस इसके अंदर आएगी, यानी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर इसको क्रॉस होना पड़ेगा। अब चलते देखते हैं हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें एक जो है ना, यहाँ पे एक डिमांड क्रिएट होती हुई नजर आएगी इस लेवल पे, आप देख पा रहे हैं इस लेवल पे, इस लेवल पे, ठीक है। एक जमाना था जब ये जो है दोस्तों 2000, आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, 2020 के अंदर इसका प्राइस गिर कर जो है 814 हो गया था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी विशाल रैली, डबल टॉप। अब देखिए कोई भी स्टॉक ना बिना आपको बताए गिरता उड़ता नहीं है दोस्तों, ठीक है। वो आपकी मानसिकता होती है कि स्टॉक गिरा बिना बताए। देखिए एक यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ बेरिश डाइवर्जन हुआ था। तो ये डाइवर्जन देने के बाद डबल टॉप बना के नीचे की तरफ आया, और कहीं ना कहीं डबल टॉप पैटर्न का टारगेट यहाँ अचीव हो गया था। बट इसके अंदर जो न्यूज आई और इसके जो रिकॉर्ड्स खराब हुए, तो ये जो है नीचे की तरफ चला आया खसक के। अब ये इस वक्त कहाँ आया,
आया तो दोस्तों इस लेवल तक आया, जहां तक ये जो कोरोना के बाद जो है पहले खड़ा था इसी लेवल पे आया। तो आप यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं डिमांड जोन बनाने की कोशिश करने जा रहा हूँ और हम इसको बनाएंगे, क्रूशियल डिमांड जोन है तो हम यहाँ बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको। देखिए ये, देखिए ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक बहुत बड़ा डिमांड जोन है, ठीक है। अब मैं ये मानता हूं, मैं ये सोचता हूं कि ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि देखिए ये प्राइस जो है यहाँ पे कितने दिनों तक अटका रहा, आप देख पा रहे हैं। देखिए 2019 से गिरा, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर हायर हाई बनाता है। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, ये नीचे कोरोना में आया, एक बॉटम बनाया, फिर हायर हाई बनाते बनाते ऊपर की तरफ निकल गया और फाइनली स्टॉक जो है काफी ऊंचाई से जाके नीचे की तरफ आया है। मैं ये मानता हूं कि हो सकता है इस प्राइस के बीच में ये कई हफ्तों तक निकाल देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पे रखना है नजर। क्या रखना है, इस पे रखना है नजर। अगर हम इम्पल्सिव होके अभी इसके अंदर अगर बाइंग कर लेते हैं तो हो सकता है नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए और यहाँ पे आपके 7-8 महीना खराब कर दे। तो सबसे बेहतरीन तरीका इसका क्या है कि जब ये प्राइस इसके ऊपर निकल जाए, इस लेवल के ऊपर निकल जाए, इसके ऊपर निकल जाए और सस्टेन करने लगे इस लेवल के ऊपर। आपको लेवल बता देता हूं, वो लेवल है दोस्तों 1750 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर जब ये निकल जाए तो हमारी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, उसका वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे जो इम्पल्सिव बायर हैं, जल्दी बाय करना चाहते हैं, तो इस लेवल पे वो एक आधा शेयर्स लेके रख सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि उनके पोर्टफोलियो में पड़ा रहे वॉच लिस्ट में, और ये नीचे ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है। हो सकता है ये नेक्स्ट वीक ही ऊपर निकल जाए, तो जब भी ये 1760-65 के ऊपर निकलेगा तब हमारी बाइंग ट्रिगर होगी और हमें जो वहां से 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट, हमारे पहले टारगेट ये होंगे लगभग लगभग 2400 के आसपास के, ठीक है। दूसरा टारगेट हमारा होगा दोस्तों 3500 के आसपास का। इस तरीके से हमारे टारगेट्स बनेंगे और हमें अपने प्रॉफिट्स को बुक करना रहेगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मेरा क्या मानना है कि ये डबल बॉटम बनाएगा, वापस से डबल बॉटम बनाए, फिर निकले ना तो बहुत बेहतरीन रहेगा। ये हो गया हमारे चार्ट ऑफ द वीक जो वीकली चार्ट के हिसाब से आते हैं। अब हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में और एक देखने की कोशिश करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में क्लियर कट एक चीज मुझे नजर आ रही है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केट नीचे की तरफ आई और यहाँ पे एक जो है एक कैंडल बना रिवर्सल पैटर्न का, और उसको इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया और ये कैंडल उसके हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है इस महीने में। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी अवधि जो है 2 से 3 साल की है और आप लंबे टाइम फ्रेम के प्लेयर हो, 3 साल, 2 साल, 5 साल होल्ड कर सकते हो, तो ये जो चार्ट है दोस्तों ना, आपको लगभग लगभग कहीं नहीं तो अपने लाइफ टाइम हाई तक भी अगर जाता है तो 4500 तक आराम से जाने वाला है। 15 या 45, तो 3x जो है प्रॉफिट आपको यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ मिलेगा, क्योंकि इस वक्त 1450 पे ये अवेलेबल है, ठीक है। लक्स इंडस्ट्री के अंदर 3 गुना होने की क्षमता है, बट क्या आप 3 साल, 4 साल, 5 साल जो वक्त लगता है दोस्तों, अगर 3 साल में 3 गुना होता है मतलब आपने हर साल 100% का गेन किया। इन बिटवीन अगर आपको कुछ बोनस या कुछ स्प्लिट्स या कुछ डिविडेंड्स वगैरह मिल जाते हैं तो आपको कितना बड़ा, मतलब कितना मजा आएगा। और देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करिए कि कहीं ना कहीं यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस लेवल पे, जिन्हें मैंने बताया 1765 के आसपास, इसी लेवल पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। तो इस पर नजर बनाए रखिए, बहुत ही बेहतरीन जो है चार्ट है, बड़ा मजा आने वाला है और बहुत अच्छा मुनाफा। दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी आपको बाइंग सेलिंग करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही करिएगा, उससे पहले आपको बाइंग या सेलिंग नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड करिएगा दोस्तों। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था जो मैंने बताया था, 400 रुपीज में मात्र 2000 का प्रोग्राम है दोस्तों। देखिए 400 रुपीज में 2 महीने तक आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या बाय और क्या सेल कर रहा हूं मैं, और बहुत ही डिटेल एनालिसिस के अंदर दी जाती है आपको। 5 से 7% के जो ट्रेड्स होते हैं 3 दिन 4 दिन के अंदर वाले, वो बहुत बढ़िया ट्रेड यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो चलिए कमाते रहे, कुछ रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते बहुत ही अलग ही कुछ होने वाला है और कल के वीडियो में बताने वाला दोस्तों।